अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो ऑफिस ऑटोमेशन सीरीज़ में फिर हाज़िर हैं। लास्ट एपिसोड है आज हमारा एमएस वर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो आर के साथ विन वर्ड लिखा हुआ है, ओके करता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि शुरू में बताया था कि ऑफिस ऑटोमेशन सीरीज़ चलेगी एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेल का टैब हमारे पास रहता था, मेलिंग, आज हम लोग इसको भी देखते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस सीरीज़ पे मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो एक्सेल की सीरीज़ भी बनेगी और पावर पॉइंट की भी बनेगी और उसके बाद एडवांस का भी सोचेंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है इस सीरीज़ के रिस्पांस के ऊपर। अगर इस सीरीज़ के ऊपर रिस्पांस अच्छा ना हुआ तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड हमारा लास्ट टैब है मेलिंग का। सबसे पहले अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप क्रिएट का, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। तो क्रिएट वाले में देखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेल मर्ज का ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये टैब है। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज़ वाले जो हैं वो लेटर भेज देते हैं। अब लेटर एक ही लिखा होता है, उस पर नेम और एड्रेस वगैरह चेंज हुए होते हैं, या इन्वेलप भेज देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के अंदर सारे लोग जैज़ कैश और इजी पैसा के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनको जो है एक इन्वेलप के अंदर जो है उनका कार्ड वगैरह मौसूल हो रहा था। तो अब वो इस तरह तो नहीं करते, हर बंदे का जो है अलग अलग नाम लिखें और प्रिंट करें। तो वो कैसे करते हैं वो भी आज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और इसके अलावा उनके पास तो सॉफ्टवेयर बना होता है, वही काम आप लोग यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर कि हम लोगों के पास सिंगल पर्सन है, एक सिंगल बंदे के लिए हम लोगों ने काम करना है, तो हमारे पास ये क्रिएट का ऑप्शन है जिस पे हम लोग अपना इन्वेलप बना सकते हैं, लेबल। तो आप लोग थोड़ा सा पुराने दौर के अंदर जाएं तो देखें हमारे पास जो है लोग एक दूसरे को ख़त भेजा करते थे और ख़त का वो जो लिफाफा होता था उसको हम लोग इन्वेलप बोलते थे। अब उस इन्वेलप के अंदर क्या होता था जी, बंदे का नाम होता था, एड्रेस होता था, जिससे हम लोग पता लग जाता कि भाई ये ख़त किसने भेजा है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ इन्वेलप के ऊपर। तो क्या ऑप्शन आता है, थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है डिलीवरी एड्रेस। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपना डिलीवरी एड्रेस टाइप करना है और साथ में नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। दूसरी चीज़ है कि रिटर्न एड्रेस भी आप लोग डाल सकते हो कि अगर ये उस बंदे को रिसीव नहीं होता तो वापस आप लोगों ने एक है डिलीवरी एड्रेस, दूसरा है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस आपने जहाँ पे भेजने है, रिटर्न एड्रेस आप लोग अपना लिख सकते हो कि वापस अगर उस बंदे को रिसीव नहीं हो रहा तो वापसी एड्रेस कौन सा हो, ठीक है। तो डिलीवरी एड्रेस में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि जी XYZ सिटी टाउन, कुछ भी 1 2 3। और रिटर्न एड्रेस में लिख देता हूँ जी मोहल्ला खान बहादुर हैश डेवलप ऑफिस मानसहरा। तो अब मैंने इन्वेलप के ऊपर जो है डिलीवरी एड्रेस भी लिख दी है और मौला खान बहादुर, ये सिंगल पर्सन के लिए हो गया, ठीक है। अगर मज़ीद ऑप्शंस के ऊपर हम लोग जाएँ तो यहाँ से हम लोग इन्वेलप का साइज़ सेट कर सकते हैं कि मुझे इन्वेलप किस साइज़ का चाहिए। तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी का साइज़ सिलेक्ट कर लें, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, रिटर्न एड्रेस का फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, तो मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ जो इन लोगों ने रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये आप लोगों का इन्वेलप आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, मैं कह रहा हूँ येस, ठीक है। देखें यहाँ पे अब मेरे पेज के साथ मेरा एक इन्वेलप भी आएगा। अब ये इन्वेलप मेरा एज इट इसी तरह प्रिंट होगा, जिसमें मेरा एड्रेस ये लिखा हुआ है और जिसको भेजने है उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया एक इन्वेलप की शक्ल में। तो दोबारा से मैं इन्वेलप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप लोग इसको फेस डाउन रखना चाहें तो फेस डाउन रख सकते हैं, ठीक है। अभी फेस डाउन रख के मैं चेक करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ।
तो जिस तरह आप लोग फेस रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग होती जाएगी। तो ये तो सिंगल पर्सन के लिए। इस तरह आप लोग लेबल यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हो, नहीं तो ऑप्शन यहाँ पे भी है। लेबल पे भी आप लोग, लेबल क्या होता है, लेबल एक किस्म का स्टिकर टाइप का होता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग स्टिकर वगैरह प्रिंट करके लगा सकते हो। अब फुल पेज ऑफ द सेम लेबल या सिंगल लेबल आप लोग क्लिक कर देते हो कि रो 1 पे हो ये कॉलम 1 पे या कॉलम 2 पे, ठीक है, किस साइड पे आप लोग रखना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से अगर प्रिंट का इसको डायरेक्टली ऑप्शन दूँ तो पहले मुझसे बोलेगा कि आपने इसको पीडीएफ में सेव करना है, तो आप लोग सेव करना चाह रहे हो तो सेव कर लो। तो ये एक इन्वेलप का ऑप्शन हो गया और एक हमारे पास लेबल का ऑप्शन हो गया। लेबल मैंने आपको बता दिया सिंपल, आप लोग प्रिंट यहाँ इसकी जगह टेक्स्ट आप लोग चेंज भी कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे हैश डिवेलप कर दूँ कि मेरे पास जो स्टिकर्स निकलें प्रिंट होकर वो हैश डिवेलप के निकलें, और ये न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हो, ठीक है। आप देखें 2 कॉलम मैंने किए थे, 2 कॉलम पे आ रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जितने ज़्यादा स्टिकर्स आपको चाहिए आप लोग उनके लेबल बना सकते हो। अच्छा जी, दोबारा आ गए मेलिंग टैब के अंदर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। अब मेल मर्ज क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि अब कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक लेटर टाइप कर लेती हैं और उसके अंदर अपनी जो है रेसिपेंट जिनको उन्होंने भेजना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने इंटरव्यू के लिए बनाने हैं, मेरे पास जो है जॉब टाइटल है कोई भी, मेरे पास 1 सीट है या 2 सीट है, मैंने उसके लिए इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक लेटर टाइप करूँगा। लेटर टाइप करके, तो लेटर टाइप करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे उन सब को जो है सेंड करना है। एक तरीका तो ये कि मैं हर एक का नाम अलग अलग से लिखूँ लेटर के ऊपर, या दूसरा तरीका मेरे पास है मेल मर्ज का। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ईमेल, एक होती है मेल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो जीमेल, याहू, इस तरह हॉटमेल, ये सारी जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो ख़त के ज़रिए भेजते हो उसको सिंपल मेल बोलते हैं। तो हम लोग जो हार्ड फॉर्म में जो है प्रिंट करके भेजते हैं वो सिंपल मेल होती है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज की बजाय मैं कहाँ पे आऊँगा, टाइप न्यू लिस्ट। अब टाइप न्यू लिस्ट में क्यों करूँगा, इससे पहले मेरे पास जो है कोई मेरे पास लिस्ट बनी हुई नहीं है, मैंने किसको सेंड करना है। अब देखें जैसे ही मैंने टाइप न्यू लिस्ट की, यहाँ पे मुझे टाइटल दे रहा है, फर्स्ट नेम दे रहा है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, लेकिन मुझे तो इतना कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ सिंपल कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा कस्टमाइज़ कॉलम के ऊपर। कस्टमाइज़ कॉलम के अंदर आके मुझे टाइटल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से सिंपल डिलीट प्रेस करना है, यहाँ से मेरा टाइटल गायब। मुझे फ़र्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह चाहिए फादर नेम। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और लास्ट नेम पे आके यहाँ पे मैं कर दूँगा फादर नेम। और जैसे ही फादर नेम लिखने के बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखें मेरे पास ये फील्ड चेंज हो गई है। इस तरह मुझे कंपनी नेम ठीक है चाहिए, एड्रेस लाइन 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, और मुझे सिटी चाहिए, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और रीजन ठीक है जी, होम फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया, वर्क फ़ोन चाहिए, ईमेल एड्रेस भी चाहिए, सिंपल मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कस्टमाइज़ किए तो अब मेरी मर्ज़ी की फील्ड्स आ गई हैं। तो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे अब एक किस्म का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। जिसको मैंने सेंड करनी है मेल, मैं उसका डेटा यहाँ पे डालता जाऊँगा। एक तरीका इसका ये आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उस्मान, और फादर नेम लिख दिया, अमजद, कैपिटल ही कर देता हूँ मैं सारा। कंपनी नेम जी द कोडर्स, एड्रेस जी लोअर दंदी, सिटी मानसेरा, और इसी के साथ स्टेट, जिप कोड। मैं फ़िलहाल कुछ भी टेक्स्ट डाल रहा हूँ इधर।
इसके साथ मैंने अब एक एंट्री मुकम्मल कर दी। अब मुझे न्यू एंट्री चाहिए तो मैं न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर न्यू एंट्री चाहिए, जितनी मतलब मुझे फील्ड चाहिए उतनी मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। और मुझे कोई एंट्री डिलीट करनी है तो सिंपल आके यहाँ पे डिलीट करूँगा और ये डिलीट हो जाएगी। और मैं स्पेसिफिक किसी बंदे को भेजना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, जैसे कि मैंने अभी एक ही लिखा हुआ है तो मैं उस्मान लिखता हूँ और लुक इन बोलता हूँ ऑल फील्ड या दिस फील्ड, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो बोल रहा है यही है, ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो उसने सेलेक्ट कर दिया उस्मान को। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ से ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ और सिंपल बनाने के बाद मैं करूँगा ओके। तो मेरे पास अब बोलेगा कि भाई ये जो फील्ड आपने बनाई है इसको कहीं पे सेव करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट .mdb में सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दे देता हूँ और फोल्डर में अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको पिक्चर वाले डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास मेरी लिस्ट यहाँ पे सेव हो गई है। दोबारा से मैं आता हूँ सेलेक्ट रेसिपेंट और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करूँगा तो मुझे बोलेगा कि भाई आपके पास जहाँ पे लिस्ट है उस लिस्ट को सिलेक्ट कर दो। मैं यहाँ पे आऊँगा, लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और सिंपल ओपन कर दूँगा। तो अब वो लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गई। अगर रिकॉर्ड में भी देखें यहाँ पे 1 बता रहा है, तो क्योंकि मेरे पास एक ही बंदे की लिस्ट बनी है तो एक ही बता रहा है। उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन था यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपेंट के अंदर, चूज़ फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो बोलता है सबसे पहले आपको आउटलुक की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हो। या एडिट रेसिपेंट में करता हूँ, यहाँ पे जिसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँगा वही बंदा सिर्फ मेरे पास लिस्ट में आएगा, ठीक है, जिनको मैं भेजना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी के बंदों को भेज सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर। ओके कर दिया। अब बात करते हैं कि मैंने जो है मेल जो स्टार्ट मेल मर्ज करना है वो मैंने लेटर के लिए करना है, ईमेल के लिए करना है, एनवेलप के लिए करना है, लेबल के लिए करना है, या डायरेक्टरी के लिए करना है, या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑप्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही ऑप्शन यहाँ आगे भी हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं अगर लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं टू और फलां यहाँ पे कुछ डेटा छोड़ देता हूँ, जैसे कि मैं डियर लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं समझ लूँ कि ये मेरे पास मेरा लेटर टाइप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंपनी यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर समझाने के लिए सारा कुछ। तो आप लोगों ने प्रॉपर लेटर टाइप करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास अगर मैं लेटर टाइप करने पे भी लग जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये समझाना ज़रूरी है। तो बस मैं बिज़ी बहुत था इसलिए मैं लेटर टाइप नहीं कर सका, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा जी, तो यहाँ पे आगे हम लोग डॉक्यूमेंट के आगे कंपनी के आगे स्पेस दे देता हूँ और ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक बता रहा था, ठीक है, सारा कैपिटल मैंने लिख दिया। तो टू के आगे डियर आ गया मेरे पास। डियर के आगे मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप लोग रूल्स वगैरह देख सकते हैं कि कैसे करना है, क्या नहीं लगेगा। ये अगर ना भी देखें तो मसला नहीं है। अब इंसर्ट फील्ड का बोल रहा है कि आपने यहाँ पे कौन सी फील्ड लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे आए, ठीक है। अब डियर के आगे क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। मैं सिर्फ 2 ही करके बता रहा हूँ, बाकी आपने अपने लेटर के हिसाब से करना है। जहाँ पे फादर नेम पुट करना है, मैंने फ़िलहाल कंपनी के आगे कंपनी नेम कर दी है। और ग्रीटिंग्स जो है आप लोग जैसे कि मैंने तो अभी डाल दी, आप लोग यहाँ से डालना चाहो तो यहाँ से भी डाल सकते हो। एड्रेस ब्लॉक दिखाना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। और आप लोग देखना चाह रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ पे फील्ड डाल दिए, तो आप लोग जैसे ही हाईलाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो देखें जो जो फील्ड आपने डाली हैं। अगर आप भूल भी गए हो तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो हाईलाइटेड के अंदर। तो अब मैं प्रीव्यू रिज़ल्ट के ऊपर आता हूँ। जैसे मैंने प्रीव्यू रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक किया, देखें यहाँ पे उस्मान आ गया, द कोडर्स आ गया, ठीक है। अब
मेरे पास अगर लिस्ट में और बंदे भी ऐड होते तो यहाँ पे मैं जैसे ही आ गया इसको प्रेस करता तो मुझे और नाम भी बताता। ये लिस्ट के हिसाब से चलती है, तो मैं कर देता हूँ सेलेक्ट रेसिपेंट के ऊपर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट मैंने बना दी है। नहीं तो मुझे अभी नई टाइप करनी पड़ेगी जिस पे मैं और फील्ड्स भी जो है वो ऐड कर दूँगा। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं बड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ें हैं। तो फाइंड रेसिपेंट भी आप लोग कर सकते हो, और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो गया आप लोग फिनिश एंड मर्ज के ऊपर करोगे। अगर ईमेल इसी की भेजना चाह रहे हो तो आप लोग ईमेल भी भेज सकते हो, या प्रिंट डॉक्यूमेंट पे आप लोग क्लिक करोगे तो आल का बोल रहा है, या करंट रिकॉर्ड करना चाह रहे हो या फ्राम कहाँ से कहाँ तक। तो अगर आल के ऊपर आप लोगों के जितने भी बंदे उस लिस्ट के अंदर एंटर होंगे आप लोगों के जितने भी बंदे आप लोगों ने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर जितने भी बंदे एंटर होंगे आल के ऊपर क्लिक करके आप लोग जैसे ही ओके करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देगा, और आप लोगों ने सिंपल प्रिंट करना है। जितने लिस्ट होगी उस हिसाब से आप लोगों के जो आप लोगों ने फील्ड सेलेक्ट की हैं उस लिहाज से आप लोगों को उतने रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। तो ये था हमारा मेलिंग वाला। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी मसला परेशानी आती है तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारा MS वर्ड का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है। बाकी आप लोग मज़ीद डिटेल के साथ सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कहीं से भी आप लोग हमारा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो द कोडर्स टीम आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऐसी लेके आती जाएगी। आप लोगों का काम क्या है कि भाई इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता लगे कि भाई हमारी जो सीरीज़ बन रही है लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत बेहतरीन कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, और मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।